अब क्या कहूँ सरकार, क्या कहूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ। हे जनपद वासियों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के डॉक्टर साहब, यहाँ के मरीजों, मैं आखिर क्या कहूँ, किससे कहूँ। दवाओं का ढेर, इंजेक्शन, तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सड़ रही हैं। ये तमाम कार्टून आप देख रहे हैं, ये सब दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड द विटामिन D3 सस्पेंशन। ये शेक वेल बिफोर यूज, ये किस चीज़ का है? ये तमाम दवाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाइड, नॉट फॉर सेल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पीना होगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद होंगे उन्हें ज़रूर पीना होगा। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो यहाँ के CMO साहब अपने कान में सरसों का तेल डालकर क्यों सो रहे हैं? मैं ऐसा नहीं, आप इसको दिखाइए उत्तर प्रदेश एक्स, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से अंधे टाइप के हैं। जूम करिए थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाइड, नॉट फॉर सेल, ये दवाइयाँ हैं। अब ये कार्टून का कार्टून ये सब सड़ गया, सब कुछ सड़ गया और फ्री ऑफ कॉस्ट था, सभी को मिलना चाहिए था जो जिस लायक था। सब वही दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब जवाब कहाँ देंगे? ये जेल है, ये है डिक्लोफेनाक सोडियम जेल, है ना, जो कटा छटा होता तो उसमें फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, जैसे मलहम जिसे हम कहते हैं, ये वही मलहम है। दुर्भाग्य हमारा और आपका, ये लाइन कम से कम 10 बार कह चुका हूँगा, क्योंकि कहना तो नहीं चाहता हूँ दुर्भाग्यता की बात, लेकिन कहना पड़ रहा है। स्टिंग ऑपरेशन आज विपिन मिश्रा फिर से कर रहा है। अब विपिन मिश्रा के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि हमारे ऊपर चोरी का जो है कि इल्ज़ाम लग जाएगा या फिर और किसी का इल्ज़ाम लग जाएगा। देख लीजिए, अब डॉक्टर साहब कह देंगे कि भैया वो हो सकता है वो सुरक्षित रखा हो, आप वहाँ पे गए सब दिखा रहे हैं, कैसे सुरक्षित रखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे गाय का गोबर है, सब कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्टोर रूम है, ये दवाइयाँ आती हैं, क्योंकि सरकार ने बजट दे रखा है ऑलरेडी, सरकार ने बजट दे रखा है और दवाइयाँ आती हैं, अच्छा खासा पैसा रिलीज हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये सब जो है सरकारी क्या है, इसमें सेल नहीं होगा। इसमें मैं भी कह रहा हूँ D12 500 ml, ये है डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन IPC, ठीक है। और इसमें भी लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट 4 महीना 2022 और एक्सपायरी डेट, मतलब कि अवसान तिथि, एक्सपायरी डेट ये है 3 महीना 2022 चल रहा है। ये 4था महीना अभी मैन्युफैक्चरर हुआ है और आया हुआ है, और फिर किस स्थिति में रखा हुआ है इसे आप देख सकते हैं। अभी कहाँ जाएगा, इसका जवाब किसके पास होगा? निश्चित रूप से CMO साहब के पास होगा, ठीक है। और ये देखिए, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है ये SPPL WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी, पूरा दवाओं का ये स्टोर रूम है। और मैंने पहले ही दिखाया था कि यहाँ पे एम्बुलेंस 4 ठो खड़ी है, 1 ठो सब वाहन है और बाकी 3 ठो 108 एम्बुलेंस है, वो चल रहा है, ठीक है। कोई हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला जो हमारी बातों का या फिर हमारे सवालों का जवाब दे सके। सब दवाइयाँ आखिर किस लिए आई हैं, कहाँ पे यूज होंगी, कैसे इनका जो है कि वितरित होगा, या फिर CMO साहब किस रूप में जवाब दे पाएंगे। ये बिल्डिंग्स को दिखाते चलें, वही बिल्डिंग्स है, वही सौसैया अस्पताल है जिसे हम अखबारों में या फिर चैनल्स में हमेशा देखते रहते हैं, या फिर अगर आप आए होंगे तो उसे भी देखे होंगे। फ़िलहाल ये यहाँ पे OPD सेवाएं संचालित हो रही हैं, और बाकी बिल्डिंग्स में जिस रूप में ये स्थितियाँ हैं वो सब आप देख चुके हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कोई जवाब देने वाला यहाँ पे नहीं है। बस हम चिल्लाएंगे जाएंगे, और स्थितियाँ ऐसे, एम्बुलेंस सड़ रहे हैं, दवाइयाँ सड़ रही हैं, सौसैया जिला अस्पताल की स्थिति आज ऐसी ही है। फ़िलहाल ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, और जनपद के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसे भी हम दिखाते रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं था जो हमें रोक सके कि आप मास्क लगा के आइए
या फिर आपका पहनावा उछन का नहीं है जो यहाँ पे मरीज होते तो हमेशा कहा जाता, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो एक फंडामेंटल होता है, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। चिकित्सा अधिकारी कक्ष ये स्थिति में है, चिकित्सा अधिकारी कक्ष इस स्थिति में है। कुछ कपड़े वगैरह लगा दिए गए हैं, हमको लगता है जो गार्ड्स होंगे यहाँ पे देख रेख के लिए उन्हीं के लिए। लेकिन चलिए आइएगा, अंदर आइएगा। फार्मेसी कक्ष ये सब सारी चीज़ें हैं। शौचालय की व्यवस्था इधर है, उपचार कक्ष इधर है, ताला लगा हुआ है, ताला लग रहा है, पंखा चल रहा है। हवा ले लेते हैं, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है, पसीना बहुत हो गया है, हवा ले लेते हैं। पंखा चल रहा है, शौचालय है, सब कुछ व्यवस्थित है। और यहाँ उपचार कक्ष है, इसमें ताला। फार्मेसी कक्ष इसमें ताला, और बाकी चीज़ें आपके सामने। चलिए, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, आशा मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र। आशा को ये सब सारी चीज़ें मुहैया कराने के लिए किया गया है। उनको ये सब सारी चीज़ें देना होता है कि आप अपना रिपोर्ट लगाइए। और ये सब डायरी है, कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, आओ लेके जाओ, समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सब दवाइयाँ हैं, आपको दिख रहा होगा, सब कुछ फेंके गए हैं। ये सब आपका बोर्ड वगैरह है, इसी में। स्वस्थ रहना एक आदत है, लेकिन सिर्फ आदत, कचरा फैलाना है, नुकसान करना है, सरकारी संपत्ति की ऐसी की तैसी करना है। ये सब दवाइयाँ हैं, सब ऐसी के तैसी हो रहा है। उसमें वही लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश एक्ट नॉट फॉर सेल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाईज। स्थितियाँ खराब है मेरे मित्रों, आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, सब कुछ दिखाने की आवश्यकता है। एक चाचा जी आ गए हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? और आपका ये हो गया आपका हैंडल विथ केयर, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्या नाम हुआ आपका? फिर हाँ, यहाँ आप लोग अंदर आई हैं? नहीं थे ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या हैं? हम तो यहाँ का है। क्या है यहाँ पे? चौकीदार। कहाँ थे आप? अरे हम रहे यहीं। अरे आप थे तो हम कैसे अंदर आ गए? आप यहाँ पे थे, सुन लीजिए पहले, आप यहाँ थे तो मैं अंदर कैसे गया, बता दीजिए हमें। मैं यहाँ पे था, सॉरी, आप यहाँ पे थे तो मैं अंदर कैसे गया? तो आपको पता भी नहीं? सुना बताई तो है। हाँ, यहाँ गार्ड रहते रहे। अच्छा, गार्ड रहते ना, वहाँ चाय पिए गया है। अच्छा, 2 बजे की छुट्टी भा है। आपको थोड़ा दिखाइए कंपाउंड में। यहाँ पे भैंस गोरू भी चल रहे हैं, चरवाहे भी मौजूद है, और गार्ड साहब चाय पीने के लिए चले गए। कोई पत्रकार आता है, घुस जाता है, पूरी अंदर की स्थिति दिखा देता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। जब आते हैं पूछते हैं आप लोग कैसे घुस गए अंदर? भैया कैसे में घुस जाएंगे, ताला तो लगा नहीं है, कोई सुरक्षा यहाँ पे गार्ड है नहीं, हम घुस नहीं जाएंगे? घुस जाएंगे, कोई भी घुस सकता है, कोई चरवाहा घुस सकता है, कोई भी चालू रास्ता है, थोड़ा दिखा दीजिए, कोई भी आ सकता है, घुस सकता है। क्यों नहीं घुस सकता है? कोई भी घुस सकता है भैया। जब कोई गार्ड यहाँ पे नहीं है, चाय पीने के लिए जाते हैं, इनको 1 आध घंटे लग जाते हैं चाय पीने के लिए, और कोई भी अंदर जाता है। 15 मिनट से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, 15 मिनट। अभी आप कह रहे थे मैं यहाँ का हूँ, अभी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, हम रहे। हाँ, रहे यहाँ गार्ड। अब नहीं है, अब नहीं है। तब काहे पूछ रहे हैं कि आप कैसे घुस गए? मान ला कि हम बंद रहा, कैसे आप लोग चला गए वहाँ? बंद नहीं था, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। एमन कौन इतनी बात कह दिया? नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपको। आप ठीक अपना ड्यूटी कीजिए। अगर आप यहाँ के गार्ड हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं है। मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। रहे, हाँ, रहे तो अब नहीं है। अच्छा, यहाँ मान लो क्यों रहा, चला गया तो होम गार्ड। हाँ, क्या नाम आपका? हम मानव शिवनाथ बा। पूरा नाम बताइए था? शिवनाथ यादव। शिवनाथ यादव जी। हम यहाँ गार्ड थे, लेकिन अब नहीं है। हाँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, हम चला एक जने से मिले के रहा, देखल है। हाँ, अरे यहाँ पे कोई है ही नहीं है, अब आप किससे मिले? वहाँ तो गाड़ी आपके यहाँ खड़ी हो गई फिर? तो हम यह देखा यहाँ खुला, हम कहीं के बा, यही के मारे। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूँ। हाँ, बोले। कोई गार्ड है नहीं, ठीक है ना? सुन लीजिए पहले, कोई गार्ड है नहीं, और कोई जैसे आप ही की तरह कोई और आगे घुस गया और घुस लेके भाग गया, नुकसान करके आग लगा दिया, बम रख के चला गया, तो दवाइयाँ रखी हुई हैं वो आशा के लिए, तमाम ऐसे उपकरण या तमाम ऐसे चीजें रखे गई हैं। हमसे का परिवार? चलिए, आपसे कोई मतलब नहीं, आपने सवाल किया इसलिए मैंने आपसे पूछना शुरू किया कि भैया आपने कहा कि आप ऐसे अंदर कैसे घुस गए। हम कहा कि अच्छा आप कौन है? फिर बोले हम यहाँ के हैं,
यहाँ के थे, लेकिन सब कुछ नदारद। चलिए फिलहाल चरवाहे हैं, भैंस गोरू ये देख लीजिए, ये सब चल रहे हैं। पास में दवाइयाँ हैं, गोदाम है, स्टोर रूम है। उस बिल्डिंग में भी जो दवाइयाँ गोदाम थी, स्टोर रूम था, उसको भी दिखाया। पीछे एम्बुलेंस की स्थिति क्या थी उसको भी दिखाया। और यहाँ की व्यवस्थाएँ सब कुछ क्या थी, नदारद। OPD चालू है लेकिन नदारद, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई ड्राइवर, ना कोई स्टाफ, ना कोई सुरक्षा कर्मी, कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी पर्सनालिटी कोई हमें नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है। इन होल कैंपस नो वन पर्सनालिटी इन हियर, कोई भी यहाँ पे नहीं है। मैं चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे मैं चीखता चिल्लाता रहूँगा। फिलहाल बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। सौ सैया अस्पताल, जिला अस्पताल भदोही के सबसे चर्चित मुद्दा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना शुरू कीजिए, और यहाँ की स्थिति जरूर बदलनी चाहिए। जय हिंद।